तो हम लोग कक्षा 10 की मैथ में जो बालाजी प्रकाशन की बुक होती है उसमें तो जो प्रश्नावली है 9.1 को पूरी तरह से समाप्त कर लिए हैं। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.2 के सवाल को, एक एक करके सवाल को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्नावली 9.2 के सवाल लगाने हैं। इसमें जो कुछ हुआ करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हुआ करते हैं, जैसे sin 30 का मान क्या होता है, sin 45 का मान क्या होता है। जैसे sin 30 का मान याद होना चाहिए, sin 45 का मान, sin 60 का मान, ऐसे कुछ टेबल हुआ करते हैं। फिर tan 30, tan 45, cos 30, ये सब मान आप लोगों को याद कर लेंगे। जैसे sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है। तो ये सारे मान आपको सबसे पहले याद कर लेने हैं। अभी हम आपको ये सारे मान स्क्रीन पर रख देंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के जब सारे मान आपको याद रहेंगे तो इसमें आप लोग सारे सवाल को लगा सकते हैं। जैसे पहला सवाल है इसमें 9.2 जो प्रश्नावली है बालाजी प्रकाशन बुक की, जो प्रश्नावली 9.2 है, इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि sec 45 का मान ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि sec 45 का मान होता कितना है। sec 45 का मान जो होता है वो होता है √2 होता है। कितना होता है? √2। तो इसका ये पहला नंबर का ये सवाल हल हो जाएगा। इसमें केवल मान बस आपको बताने हैं। फिर जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन है tan 60 का मान निकालिए। इसे दूसरा क्वेश्चन है tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, √3 होता है। कितना होता है? √3। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। तो ये आप लोगों की जो जितनी टेबल है sin 30, sin 45, sin 60, cos, sin और कोसेक जो भी है, इन सब टेबल को आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसमें ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे। जैसे चलिए ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया है, यानी जो 3 नंबर का सवाल है वो लिखा है tan थीटा बराबर 1/√3। क्या लिखा हुआ है? 1/√3। तब हमें किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। यहाँ रहेगा tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ tan है तो 1/√3 tan में किसका मान होता है? ये tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 का। tan से tan मतलब निरस्त हो जाएंगे, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? थीटा का मान 30 डिग्री। तो ऐसे करके आप लोगों को सवाल लगाने हैं। फिर जैसे इसमें कहा गया चौथा प्रश्न, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया cos 60। क्या लिखा हुआ है? cos 60 गुणे, फिर लिखा हुआ है sin 60 का मान निकालिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को। cos 60 का मान पता होना चाहिए, sin 60 का मान पता होना चाहिए। इन सब का जो मान होता है उसको इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3 होता है, नहीं √3/2 होता है। अब देखिए √3 एकन्नम √3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा √3/4। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें जो त्रिकोणमितीय टेबल होती है इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कहा जा रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तब सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर √3/2। यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, यानी थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तब हमें क्या करना है? sin 2 थीटा बराबर √3/2, √3/2 हमें ये सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। देखिए साइन उसी तरह रहेगा, 2 थीटा का मान कितना रख देंगे? 30 डिग्री, या क्या रख देंगे? 30 डिग्री। देखिए साइन उसी तरह रहेगा, 2 उसी तरह रहेगा, थीटा या क्या रख देना है? 30। तो
तो इसको हल करिए, साइन 30 दुनाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा बराबर 1। यदि यानी थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है साइन 2 थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। चलिए साइन उसी तरह रहेगा, 2 थीटा का मान 45 डिग्री, तो साइन, ये साइन उसी तरह रहेगा, 45 दुनाई कितना हो जाएगा, 90, 45 दुनाई 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए हमें 1 ही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन 30 कोसेक 30 टैन 30 बराबर 1/√3। यानी साइन 30 पहले लिखा हुआ है, साइन 30 कोसेक 30 टैन 30 और बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, 1/√3, 1/√3। ये हमारा एक सवाल है, हमें सिद्ध करना है 1/√3 करना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है, टैन 30 का मान 1/√3 होता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 गुणे 1/√3, यानी 1 एकन्नम 1/√3। ये इसका आंसर आ जाएगा, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इन सबको आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि सब में आपको मान रखना है। जब आप लोग त्रिकोणमिति मान टेबल जो होती है उसको याद कर लेंगे, तो जो सवाल नंबर 8, 9, 10, 11 जो ये सब लिखा है आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 को बता देते, जो थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7 तो हम बता ही दिए, 8, 9, 10, 11 तक आपको हल कर लेना है। फिर जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जो सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है। इसे cos 90 क्या लिखा हुआ है, cos 90 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री लगा है। ठीक है, माइनस का 1। ये हमें पूरा सिद्ध करना है कि तीनों का मान बराबर है कि नहीं है। तो चलिए, जैसे cos 90 का मान होता है, चलिए इसको बाद में अमल कर लेंगे, पहले ये वाला पक्ष लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, ये पूरा मान है। देखिए 1 उसी तरह रहेगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ रहेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, रूट हट जाएगा। तो 2 एकन्नम 2 करेंगे, 2 में से 1 गए 1, यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाले का आंसर कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। अच्छा, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2, और यहाँ भी रहेगा 2 रहेगा। चलिए इसको हम फिर से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 साइन स्क्वायर 45 रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 उसी तरह रहेगा, साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 उसी तरह रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए ये वाला पक्ष को हल करते हैं, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1, इसको देखते हैं। 2 उसी तरह रहेगा, cos 45 का मान
क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, यानी शायद इसका 1/√2 होता है। स्क्वायर कर देंगे और माइनस का रहेगा 1। कुछ नहीं करना है, जो मान दिया बस उस मान को आप लोगों को इसमें रख देना है। 2 उसी तरह रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2, माइनस का 1, 1 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। अगर ये वाला पक्ष हल करेंगे, क्योंकि काश 90 का मान ही क्या होता है 0 होता है, ये पक्ष अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो तीनों पक्ष में आंसर क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हम बता दिए हैं, 13 भी हल कर सकते हैं और 14 भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको उसके आगे के जो सवाल थोड़ा बड़े हैं उसको हम बता देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। जैसे आप 15-20 सारे सवाल को आप लोग हल कर सकते हैं, हम आपको अब बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 को बताने जा रहे हैं, जो सवाल नंबर 18 है। कहा जा रहा है साइन a - b बराबर, क्या लिखा हुआ है, साइन a - b बराबर cos a प्लस b बराबर 1/2। तब a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 के जो पीछे के सवाल है 17, 16, 15, 14, 13 है, सब में मान आपको रखना है और कुछ नहीं करना, मान रख करके गुणा भाग कर लेना है। देखिए साइन a - b यानी इसका मान भी दिया हुआ है 1/2 के बराबर है, क्योंकि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी होगा। क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b बराबर 1/2, इसको मान सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जैसे अगर हम इसमें से लेकर के हल करें, साइन a - b को हल करें, साइन a - b बराबर 1/2 दिया है, ये उसी तरह रहेगा। साइन a - b 1/2, साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन 30, साइन निरस्त हो जाएंगे, यानी a - b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसी तरह इसको हल करेंगे, cos a प्लस b बराबर 1/2, इसको करेंगे cos a प्लस b बराबर 1/2। cos में किसका मान होता है, ये का मान होता है cos 60 डिग्री का मान होता है। cos से cos हो जाएंगे, नहीं a प्लस b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 1 और 2 को जोड़ने पर कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। या लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी a - b करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, a प्लस b करेंगे और इस साइड रहेगा 30 प्लस का 60 रहेगा। यानी एक तरफ इन दोनों को जोड़ा जाएगा, एक तरफ 30 और 60 को जोड़ा जाएगा। b से b कट जाएगा, a 2a हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। यानी a का मान निकालेंगे तो 90/2 आ जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। मतलब a का मान आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अगर हम a का मान उठा करके या 1 में रख दें या b में रख दें तो हमें, नहीं 2 में रख दें तो हमें b का मान पता चल जाएगा। जैसे हम a का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर हम a का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यानी a प्लस b बराबर 60 रहेगा, a का मान 45 प्लस b बराबर रहेगा 60 डिग्री। यानी b का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 45 और घटा देंगे तो b का मान 15 आ जाएगा। तो हमें a और b का मान इस क्वेश्चन में क्या करना था, निकालना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। जैसे इसमें 19-20 सवाल एकदम सरल है, आप लोग कर सकते हैं। a का मान 30 रख देना है, जहां जहां a है वहां क्या रख देना है, 30 रख देना है।
तो ये आपका सवाल हल हो जाएगा। इसी तरह 20 भी इसी तरह लगा लेना है आपको लोगों को। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं सवाल नंबर 21 को बताने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको पीछे का नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम जो 19 है 20 है 19-20 के सवाल को फिर से हल कर देंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर कोशिश करने में अगर नहीं आ रहा तो बाद में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तब इसको हम फिर से बता दिया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। बाकी सारे सवाल छोटे छोटे हैं, मान बस आपको रखना है, आ जाएंगे। तो हम अब सवाल नंबर 21 को हल करने के लिए जा रहे हैं, जो 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे सवाल नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया थीटा बराबर 30, तब सिद्ध कीजिए कॉस थीटा बराबर, यानी देखिए थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तब हमें सिद्ध करना है कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा बटे 2 करना है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जहां जहां थीटा है वहां क्या रख देना है, 30 रख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे हल करते हैं ये वाला कॉस थीटा, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। हाँ, √3 के बटे 2 होता है। तो चलिए इसका आंसर ये आ गया। अब इसको भी हल करने में अगर √3/2 आ जाता है ये सिद्ध हो जाता है फिर सवाल। जैसे इसको हल करेंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा का मान 30 रखना है और बटे क्या रहेगा, 2 रहेगा, बटे क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो बराबर रहेगा 1 प्लस 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी cos 60 डिग्री, बटे रहेगा पूरे को बटा क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो बराबर रहेगा यहाँ पे 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है और पूरे का बटा 2 रहेगा। तो रूट में रहेगा, देखिए 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 1 3, यानी 3 के बटे 2 आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ है 2, तो इसको हल कर सकते हैं। रूट का रहेगा 3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 4। √3 का वर्गमूल होता ही नहीं, √3 रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये वाला पक्ष भी बराबर हो गया, ये वाला पक्ष भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आपका सवाल का 21 का आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रश्नावली 9.2 है समाप्त हो जाती है।